तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तन उत्तमम यत्र वर्णाशो धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर नाम का गांव है जिसमें एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव, जिनकी एक अर्धांगिनी भी है जिसका नाम है धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। अच्छा, धुंधली का मतलब जानते हो क्या होता है? बताओ। धुंधली का अर्थ होता है जिसका जीवन ही धुंधला, वही धुंधली है। जो लड़ाई झगड़े कराए वही धुंधली है। जो घर में कलह कलेश करे वही धुंधली है। पहले तो थी एक मंथरा, आज वही घर घर पाऊं, और अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। पहले एक ही थी, अब घर घर में मंथरा। और मेरा निवेदन है, मंथरा केकई नहीं बनना है, हमको माता सीता जैसा बनना है, हमको माता यशोदा जैसा बनना है। घर में हमारे द्वारा कलह कलेश हो शोभनीय नहीं है। और स्त्री को तो बहुत सरल सौम्य रहना चाहिए। बोले धुंधली एकदम पंडित जी के विपरीत। पंडित जी सीधे साधे, वो बहुत तेज विकराल उसका रूप, सब कुछ है पर संतान नहीं है। पंडित जी के मन में इस बात को लेकर के कोई विचार नहीं है। एक दिन पड़ोसियों का आना हुआ। पड़ोसी कहते बोले पंडित जी, हमने देखा है कि आपके घर में गाय है, उसने भी कोई बछड़ा बचिया को इतने वर्ष से जन्म नहीं दिया। तुलसी का पौधा कभी हरा भरा नहीं रहता, और तो और हमने ये तक देखा है कि आपके यहां कोई संतान नहीं है। और कहते हैं जिस घर में संतान ना हो, जिस व्यक्ति के घर में कोई संतान ना हो, उसका मुख भी नहीं देखना चाहिए, उस घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। अरे तुम्हारे पितृ तुमसे नाराज है क्योंकि तुम्हारे घर में कोई बेटा नहीं है, कोई संतान नहीं है। अब तो आत्मजीव को लगे कि मेरे यहां कोई ना कोई संतान हो। अंजल त्याग दिया महाराज, वन में गए हैं। 3 दिन तक तपस्या की है। तीसरे दिन संध्या के समय प्यास लगी, जल पीने के लिए कुएं की ओर गए हैं। जैसे ही जल पीने के लिए कुएं के पास गए, वचन याद आता है कि मैंने तो अंजल त्याग दिया है, जब तक संतान नहीं मिलेगी तब तक मैं कुछ ग्रहण ही नहीं करूंगा। बोले क्या करूं? बोले मर जाता हूं, अभी तक तो कुछ ऐसा मिला नहीं, आगे भी कुछ मिलने की आशा नहीं है। जैसे कुएं में कूदने को हुए महाराज, एक महात्मा आते और कहते रहे रुको रुको, क्या करने जा रहे हो? बोले आत्महत्या। क्यों? बोले बेटा नहीं है इसलिए। महात्मा जी ने कहा बेटा नहीं है तो फिर मरोगे? अरे बेटा पा करके करोगे क्या? जिनके घर में बेटा होते क्या वही जीते, जिनके घर में नहीं होते वो जीते नहीं है। अरे सब प्रभु की कृपा है, दिया तो उनकी कृपा और नहीं दिया तो उनकी कृपा। बोले नहीं मुझे बेटा चाहिए। अरे बेटा उन्हीं के सबका नाम चलाया है। बोले हाँ मेरा चलाएगा, मुझे बेटा चाहिए। महात्मा जी कहते हैं पुत्र नहीं होगा कुछ महीने रोगे, पुत्र होकर के मर गया कुछ वर्ष रोगे, और अगर पुत्र होकर के कुपुत्र हो गया तो वो जीवन भर रुलाएगा। मत परेशान हो, छोड़ दो सारी आशाएं। बोले नहीं मुझे पुत्र चाहिए। महात्मा जी के चरणों में सर पटकने लगे। महात्मा जी को दया आ गई। महात्मा जी ने कहा अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक फल देता हूं और ये अपनी पत्नी को खिला देना, ठाकुर जी की कृपा होगी, तुम्हारी पत्नी गर्भवती होगी, तुम्हारे यहां बेटा होगा। ऐसा ही होता है। फल लेकर के गए, पत्नी को आवाज दी धुंधली, अरे ओ धुंधली सुनती हो? धुंधली आई। बोले क्या हुआ? बोले ये फल खा लो तुम मां बन जाओगी। पंडित जी बोले वाले पंडितानी बहुत तेज, बोले आप जाओ मैं खा लूंगी। पंडितानी धुंधली फल लेकर के बैठी है, फल खाऊं या नहीं खाऊं, खाऊं या नहीं खाऊं। उसकी एक पड़ोसन आई, वो कहती है क्या सोच रही है? बोले सोच रही हूं फल खाने से भी कभी बेटा होता है क्या? बोले शायद हो जाए, खा ले क्या पता। बोले खा तो लूं, कहीं मैंने सुना है सुखदेव जी अपने माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहते, कहीं मेरी संतान भी ऐसे रह गई तो मैं तो मर जाऊंगी, मैं नहीं खाने वाली। बोले नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बोले रह तो लूं खा तो लूं, पर मैंने सुना है उधर जब गर्भवती स्त्री होती है तो उसका उधर बढ़ जाता है, तो फिर घर का काम नहीं कर पाती है, तो मेरे घर का काम कौन करेगा? बोले अपनी ननद को बुला लेना।
बोले नहीं, मेरी ननद बहुत छोटी है। तो बोले वो क्या करेगी? बोले अगर मैंने उसको 6 महीने पहले से बुला लिया, पूरा घर खाली करके अपने घर ले जाएगी। नहीं नहीं, मेरे को वो नहीं बुलानी है। तो बोले फिर ननद को नहीं तो एक नौकर ला करके रख लेना। बोले हाँ ये तो ठीक बोल रही है, पर खा तो लूं, कहीं मेरे घर में आग लगी तो सब भाग जाएंगे, मेरे से भागा नहीं जाएगा, मैं चल के मर जाऊंगी। तू यही चाहती है ना? पड़ोसी बोली नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू खा ले। बोले खा तो लूं, पर कहीं गांव में शेर आ गया तो सब भग जाएंगे, वो मुझसे भगा नहीं जाएगा, तो वो सबसे पहले मेरी चटनी बना के मुझे खा जाएगा। पड़ोसिन बोली तेरा जो मन करे तू वो कर, मुझे जाने दे। कई लोग ऐसे ही होते जिन्हें भविष्य की बहुत चिंता होती है। पड़ोसिन समझा कर चली गई, उसको कुछ समझ में नहीं आया। एक उसकी चचेरी बहन जो कभी नहीं चाहती थी कि इसके यहाँ कोई संतान हो। कई लोग ऐसे होते हैं, सामने वाले को दुखी देख करके उनको प्रसन्नता होती है, उनका वही सुख है। उसने सोचा था कि कभी इसके यहाँ कोई संतान ना हो। उसने कहा बहन क्या सोच रही है? बोले मेरे पति ये फल लेकर के आए, कहते फल खा लो बेटा हो जाएगा, खा लो। बोले नहीं बिल्कुल मत खाना, ये बाबा लोगों का को पता नहीं क्या कर दें क्या ना कर दें। बाबा लोग ऐसे ही होते हैं, न जाने क्या जादू टोना टोटका करके दिया होगा। एक काम कर, ये फल गाय को खिला दे और मेरे यहाँ कुछ संतान होगी तो मैं तुझे ला करके दे दूंगी, तू मुझे पैसे दे देना। बोली ठीक है। दोनों ने मिलकर के फल गौ माता को खिलाया, क्योंकि बाबा की परीक्षा करनी थी। बोले कुछ होगा तो इससे हो जाएगा, ये तो काफी समय से बाँच है। गौ माता को फल खिलाया, प्रभु कृपा हुई। काफी समय बाद धुंधली की बहन के यहाँ एक बेटा हुआ, ला करके धुंधली को दिया। धुंधली ने पैसे दे दिए और संजोग देखिए, गौ माता का भी समय पूरा हुआ तो गौ माता ने भी एक बालक को जन्म दिया है। अब तो महाराज धुंधली ने कहा कि मेरे यहाँ बेटा हुआ है, उधर गौ माता ने भी एक बालक को जन्म दिया जिसका सर्वांग शरीर मानव जैसा है, परंतु जो कर्ण है वो गौ माता जैसे है। आत्मदेव जी बोले कहा तो एक भी पुत्र नहीं, आज प्रभु कृपा कर रहे हैं तो 2-2 पुत्र मेरे घर में हैं। दोनों का उत्सव मनाया। महाराज नामकरण करने का विचार रखा है। बोले मेरा नाम है आत्मदेव, तो बेटा का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली बोली नहीं नहीं, मेरा नाम है धुंधली तो मैं अपने बेटा का नाम रखूंगी धुंधकारी। यथा नाम तथा गुण, स्वाभाविक है, ऐसा ही होता है। धीरे धीरे धुंधकारी बड़ा हुआ है महाराज। इतना उपद्रव हो गया उसका, बच्चों के साथ खेलने जाए किसी का सर फोड़ दे, किसी का हाथ तोड़ दे, किसी का पैर तोड़ दे, कहीं किसी के साथ उसका झगड़ा हो जाए। आत्मदेव जी बस देखते ही रहते थे, कुछ कहते नहीं थे। धीरे धीरे और बड़ा हुआ, ताश पत्ते खेलने लगा, मांस मदिरा भक्षण करने लगा। एक दिन आत्मदेव जी ने देखा कि भगवान के मंदिर के सामने मदिरा की बोतलें पड़ी हैं। बड़ा कष्ट हुआ। अरे दूर, अरे दुष्ट, तू तो किसी राक्षस से कम नहीं है। मैंने तो सोचा था कि मेरी संतान मेरी जैसी बनेगी, अरे मेरी जैसी क्या, तू तो कैसा भी नहीं, राक्षस बन गया है। महात्मा जी सच कहते थे, पुत्र नहीं होगा कुछ महीने रहूंगा, पुत्र होकर के मर जाऊंगा कुछ वर्ष रहूंगा, और पुत्र होकर के अगर कुपुत्र हो गया ना वो जीवन भर रुलाएगा। तू मुझे रुला ही रहा है। काफी समय तक धुंधकारी ने सुना, जब उससे नहीं रहा गया तो जोर से चिल्ला करके कहता है, बुढ़े बहुत बोलता है, जब देखो तब बोलता ही रहता है, अगर मुझसे ज्यादा बोलेगा तो तेरा सर फोड़ डालूंगा। आत्मदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ। संतान अगर विपरीत बोले तो बहुत दुख होता है। व्यक्ति सारे दुख सह लेता है पर संतान का दुख उससे नहीं सहा जाता है। आत्मदेव जी बहुत परेशान हैं, व्याकुल हैं, अधीर हैं। गोकर्ण जी आते हैं, पिताजी कश्य माता पिता कश्य, कश्य भार्या सहोदरा, अर्थ कालेन संबंध का कश्य परिवेदन। संसार है, किसी से ज्यादा इच्छाएं आशाएं रखना व्यर्थ ही है। जाओ प्रभु का स्मरण करो। आत्मदेव जी गए हैं वृंदावन जाकर के, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया है। इधर धुंधली घर में अकेली है, क्योंकि गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा करने गए हैं। धुंधकारी धुंधली को परेशान करता है। धुंधली भी अंधे कुएं में गिर करके आत्महत्या कर लेती है।
धुंधकारी घर में अकेला रहने लगा, 5 वेश्याओं को ला करके रखने लगा। महाराज अकेला, अब किसी का डर थोड़ी है। चोरी करता, प्रथम श्रेणी का डाकू कहलाने लगा। एक दिन इसे राजा ने चोरी करते हुए देख लिया। वेश्याएं कहती हैं अगर ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़े जाएंगे, कुछ ऐसा करना पड़े कि धन भी हमें मिल जाए और हमारा कुछ बिगड़े भी नहीं। सोते हुए धुंधकारी के मुंह में जलती अंगार डाली और महाराज धुंधकारी को मारा, घर में गड्ढा खोदा, उसको गाड़ा और सारा धन लेकर के वेश्या चली गई। जैसे ही वेश्या गई है, अब तो इतना समय हो गया घर में से ना कोई निकले, ना घर में कोई आए, ना घर में से कोई जाए। लोगों को डर लगने लगा, लोगों को भय है, न जाने क्या हुआ। मालूम पड़ा कि धुंधकारी नहीं रहा है, वेश्याएं सारा धन लेकर के चली गई हैं। अब तो महाराज गोकर्ण जी को पता चला, माता पिता भाई तीनों के लिए गया जी में जाकर के पिंड तर्पण किए हैं, लौट करके आए हैं। घर में विचार कर रहे हैं थोड़ा सा विश्राम कर लूं, कभी कोई भैंसे के रूप में आ रहा है, कभी कोई बकरे के रूप में आ रहा है, नींद में बाधा डाल रहे हैं। पूछा कौन हो? धुंधकारी जो दिव्य रूपों में आ रहा था कहता है मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अहम बोले मैं कोई और नहीं, मैं आपका भाई हूं। अहम भ्राता तुदियोस्मि धुंधकारी थी नामता, मैं आपका भाई धुंधकारी ही हूं। बोले मैंने तुम्हारे लिए तर्पण किया फिर भी तुम अधोगति में पड़े हो। बोले मेरे लिए कोई हजारों तर्पण भी कर लेना तो मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, पर मुझे मेरी मुक्ति चाहिए, मैं व्याकुल हूं, मैंने जल भी नहीं पिया है। गोकर्ण जी कहते हैं भोर होने दो, विचार करता हूं। भोर हुई महाराज, भुवन भास्कर से प्रार्थना की है तो भुवन भास्कर ने एक ही उपाय बताया है। बोले भगवान की श्रीमद् भागवत कथा ही एक सर्वोपरि साधन है। कथा शुभ आरंभ होती है व्यासपीठ के पास एक सप्त ग्रंथि का बांस, सप्त ग्रंथि माने समझ रहे हैं, 7 गांठ का एक बांस, धुंधकारी उसमें प्रवेश करता है। पहले दिन की कथा होती है, पहली ग्रंथि फट जाती है। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की कथा से तीसरी ग्रंथि भी फट गई। 7वें दिन की कथा पूरी होती है, पूरा बांस फटता है और धुंधकारी अपना रूप लेकर के प्रकट हो जाता है। बोले भागवत भगवान की जय। भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेने के लिए आते हैं। सभी लोग कहते हैं कथा तो हमने भी सुनी थी, तो विमान हमारे लिए भी आना था, केवल इसी के लिए क्यों आया है? पार्षद कहते हैं जितने ध्यान से इसने कथा सुनी है ना, उतना किसी और ने नहीं सुनी है। दोबारा कथा करो, फिर से ध्यान से कथा सुनो, फिर देखना तुम्हारे लिए विमान ना आए तो कहना। ऐसा ही होता है, पुनः कथा होती है, सभी ने एकाग्रचित होकर के, ग्रह कार्यों को त्याग करके, मन को एकाग्र करके, तन को एकाग्रचित करके कथा को सुना तो महाराज भगवान के पार्षदों का विमान आया और समस्त उत्तम नगरवासी प्रभु के धाम गए हैं।